नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे जुलाई की रीडिंग्स के बारे में, जनरल रीडिंग्स के बारे में कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वेलकम यू ऑल, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो आपको जैसी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लग रही तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर, जो मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ग्रैटिट्यूड, मतलब बहुत ही थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सारे टाइम स्टैम्प, जिससे आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको किस राशि के बिहाफ पे देखना है, तो आप ये अपने हिसाब से, आप चाहे चंद्र राशि या सूर्य राशि या लग्न राशि, आप जिसके हिसाब से चाहे आप उसके हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। जिस भी राशि से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं या जिस राशि की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा महसूस करते हैं, आप उस राशि के बिना, उस राशि का आप अपना वीडियो देख सकते हैं, अपना मंथली रीडिंग देख सकते हैं। चलिए, अब दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप ये कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो जो रेजोनेट हो वो ज़रूर आप रखें, और जो नहीं हो उसको जाने दें, बिकॉज ये जनरल रीडिंग। नमस्कार लिब्रास, लेट्स सी कि आपका ये वाला महीना कैसे जाने वाला है। जुलाई के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, लेट्स फाइंड। लिब्रा, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको छोड़ दें, और जो रेजोनेट हो बस वही अपने साथ रखें। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो हो सकता है कि आपके पास इस महीने में किसी तरीके का ऑफर आए, या अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी एक सुधार आता हुआ दिख रहा है, एक रिकन्सिलिएशन आता हुआ दिख रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी तरफ एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा लेट्स सी और क्या है इस मंथ में। लिब्रास, मुझे पहली चीज़ तुला राशि। लिब्रास, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जिस प्रोफेशनल लाइफ में आपका एक सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है, या कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या एक ग्रोथ आते हुए दिख रही है। या अगर आप शिफ्ट होने की भी सोच रहे हैं, रिलोकेट करने की भी सोच रहे हैं, तो रिलोकेशन अगर आपके मन में है तो वो होता हुआ भी दिख रहा है। जो जैसा आपका, जो आपके डिज़ायर्स होंगे, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ लेके एक डिज़ायर्स होंगे, वो आता हुआ दिख रहा है इस मंथ में। इस मंथ में प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ जैसे वर्ड्स आपको रिजेंबल करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई लिब्रास के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप एक फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, आप शादी के लिए देख रहे हैं, या किसी तरीके का आप एक अपग्रेड के लिए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि इस मंथ में होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एक ओवरऑल रीडिंग देखूं तो ओवरऑल में मुझे आप एक मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। जितने भी सॉरोज थे, जितने भी बैड टाइम्स थे, उससे आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी उसको आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस महीने में। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो जब मैं कार्ड शफल करूं तो आप वो पूछ सकते हैं, बिकॉज एंजल्स आर ऑलवेज गाइडर्स। एंजल्स हमें हमेशा गाइड करते हैं। आपके जो गार्डियन एंजल्स है, आप उनको याद करके, उनको मेडिटेट करके, या मदर यूनिवर्स को मेडिटेट करके, जिसको भी आप मानते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ पे आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, लुक फॉर अ साइन एंड नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपका किसी तरीके का हेल्थ में इश्यूज है तो हो सकता है कि इस महीने में वो आपका इम्प्रूव होगा। अ, इस महीने में इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई काम है जो आपका नहीं हो पा रहा है, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने आसपास आप साइंस देखिए। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हैं, आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको आसपास में आपके आसपास में ही साइंस मौजूद है। आपको वो देख के आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी मुझे कह रहा है कि महीने में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। तो आपको इंट्यूशन पावर का बेस्ट यूज करना करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग लिब्रास। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये थी आपकी जुलाई की रीडिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। हाय हाय माय डियर स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या नया है। जुलाई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है और कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले हम देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी। तो आइए देखते हैं। स्कॉर्पियंस, ये वृश्चिक राशि, ये एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दें और जो रेजोनेट हो बस वही रखें। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने में इज एंजाइटी। तो हो सकता है पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना है। हो सकता है कि किसी तरीके का आप स्ट्रेस ले रहे हो इस महीने में, या किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट भी आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि जो चीज़ आप सोच रहे थे उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें होप लूज करना है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को हमेशा स्ट्रांग रखना है। क्योंकि हो सकता है कि इस महीने आप थोड़े से टेंस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, बट आगे आते मतलब धीरे धीरे अगर आप इसको ओवरकम कर लें तो क्या पता आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए इस महीने में। ठीक है। तो स्कॉर्पियंस, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो हाँ, आप थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेस्ड अप दिख रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हो सकता है कोई टेंशन है, कोई बर्डन अप है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इस महीने में हो सकता है आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ़ील करें। रातों की नींद उड़ी हुई है, इतना स्ट्रेस आपको लग रहा है। तो आपके लिए योगा प्रैक्टिस करना या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना रिकमेंडेड है। उसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ तो चीज़ें अच्छी हैं, बट कहीं न कहीं आप अंदर से इनसिक्योर हैं चीज़ों को लेके। कई चीज़ें हैं, मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिल रहा है, बट स्टिल मन के अंदर कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ को लेके, या तो आप ट्रस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्दो अगर मैं वैसे देखूँ तो मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का पार्टी करते हुए दिख रहे हैं आप प्रोफेशनल वर्ल्ड को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने जो भी आप काम करते हैं उसको आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं तब भी एक मन में एक दुविधा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक व्हाटएवर ट्रस्ट इश्यूज है। किसी चीज़ को लेके आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इल्यूजन, आपको लग रहा है कि मेरे आसपास ये जो भी चीज़ें हो रही है दैट इज इल्यूजन, या किसी तरह के इल्यूजन में आप जी रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ में भी देखूँ तो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है किसी का आप वेट कर रहे हैं, और उसी वेटिंग एनर्जी में आप कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। आप अपने आपका इंट्यूशन पावर इस वीक में बहुत इस मंथ में बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो ये रिकमेंडेड है आपको कि आप अपने योगा प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें और अपने इंट्यूशन का फुल यूज़ करें।
अगर आप अपने योगा प्रैक्टिस करते हैं और मेडिटेशन अपने इंट्यूशन का यूज़ करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होते हुए दिख रही हैं इस महीने में। तो चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंडिसाइसिव हो रहे हैं आप, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आप कोई वो अपने गार्डियन एंजल या अपने मदर यूनिवर्स है जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करके पूछ सकते हैं। और यहाँ से मैं कार्ड शफल कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड हमें आंसर करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। लेट्स सी आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। बी असर्टिव एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी काम आपका अटक रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो तब तक इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप आगे मत बढ़िए। और इन्फॉर्मेशन लेके उसको रिसर्च करके उस पर प्रॉपर कैलकुलेशन अपना एक क्या कहते हैं, एक रिसर्च रेडी करके उसके बाद एक अपना डिसीजन बना के तभी आगे बढ़िए। स्ट्रैटेजी शेड्यूलिंग सब करके आगे बढ़िए। और बी असर्टिव मतलब आपको अपना ओपिनियन भी रखना है। बी असर्टिव मतलब होता है कि आपको अपना ओपिनियन रखना है। अगर आप एक ग्रुप में, एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं या आप एक फैमिली में, तो आपको अपना ओपिनियन रखने की भी ज़रूरत है और दूसरों के ओपिनियन सुनने की भी ज़रूरत है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग स्कॉर्पियंस। आई होप आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियंस। टेंशन नहीं लेना, होप नहीं लूज करना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। हाय माय डियर सैजिटेरियस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस महीने में क्या नया आ रहा है और जुलाई के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल रीडिंग से कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने में कैसे रहने वाली है। साजिश, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कोई कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो वो ज़रूर अपने साथ रखिएगा और अपने लिए आपके लिए वो हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इस महीने, जुलाई के महीने में। कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं थ्री ऑफ कप्स को भी डिनोट करता है। एंड कम्युनिटी का मतलब है कि किसी तरीके का सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन आता हुआ दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन आता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी सैजिटेरियस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस नाइस नाइस एनर्जी। चलिए देखते हैं इन डिटेल आपके लिए क्या होने वाला है इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल और ओवरऑल। तो आपके पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज हैं। What do we have for Sagittarius for the month of July 2022? Oh, nice. तो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिलने वाली है। एक विशफुल नाइन ऑफ कप्स इज अ कार्ड, ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो किसी तरीके का आपका जो विश है वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है इस महीने में। अगर मैं पर्सनल लाइफ की, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो हाँ, हो सकता है कि आप किसी तरह के स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई कुछ स्ट्रगल चल रहा था आपके रिलेशनशिप में या फैमिली में। तो इस महीने में उस स्ट्रगल से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं, उस स्ट्रगल पे आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस महीने में आप कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल को जीत जाएं। जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आपके लिए, आप उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हो सकता है कि आप किसी तरीके नॉलेज सीख कर रहे हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं कि इसके पास एक डिवाइन लाइट है यहाँ पे, और वो लेके खड़ा हुआ है। ऑल्दो ये एक स्नो पे खड़ा हुआ है, स्नो पे खड़ा होना इज लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक स्ट्रगल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड जो है वो नॉलेज की बात भी करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि हाँ, इस महीने में आप हो सकता है किसी तरह का नॉलेज गेन भी करें या एक अदर स्टडीज के लिए भी जाए, किसी तरीके के स्किल, अपने स्किल को
अपग्रेड करते हुए आप दिख रहे हैं मुझे इस महीने में। एक मूवमेंट भी आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है किसी का ट्रैवल भी हो आपका। तो चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ऑल्दो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो दैट इज कम्युनिटी, तो अगर मैं मिला जुला के देखूं तो आपका ये महीना मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। इट्स अ पॉजिटिव मंथ फॉर यू। तो चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आप कहीं पे इंडिसाइसिव हो रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ज़रूर आप वो अपने गार्डियन एंजल्स को याद करके, उनको मेडिटेट करके, या जिनको भी आप मानते हैं उनको उनका नाम लेके उनको मेडिटेट करके आप पूछ सकते हैं। और लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या आंसर करना चाहते हैं। अगर आप रेडी हैं, यू आर रेडी, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप उसके लिए रेडी हैं, आपको आगे जाना चाहिए और आपको लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए ताकि आपको सक्सेस मिल सके। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट सेजिटेरियस, नमस्ते। हाय हाय माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई का महीने में आपके लिए क्या नया आ रहा है और किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है और आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने में कैसे रहने वाली है। तो कैप्रिकॉन्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा और जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रख लीजिएगा। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है यिंग यांग। यिंग यांग का जो कार्ड है वो एक कम्युनिकेशन को दिखाता है, एक शिव एंड शक्ति को दिखाता है। तो हो सकता है क्योंकि इस महीने में, इस जुलाई के महीने में आप अपने जो आपकी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है उसको आप बैलेंस करते हुए दिखें। किसी तरीके का कम्युनिकेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस महीने में रिकमेंडेड है कि वो आप कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर आपके पास्ट में कहीं ना कहीं एक टावर मोमेंट था, टावर मोमेंट यानी कि कोई मतलब टावर मोमेंट इज लाइक अर्थक्वेक, कि एकदम सब सब उथल पुथल हो गया है। अगर वैसा कोई था, आप बहुत स्ट्रेस थे, बर्डन अप थे, तो और आप उसको उसमें थोड़ा सा सुधार लाना चाहते हैं या उसमें कुछ आप सॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं, तो इस महीने में आप वो कर सकते हैं, आपके लिए रिकमेंडेड है और वो आपको बहुत हेल्प भी करेगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं कि और क्या है इन डिटेल आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर द कैप्रिकॉन्स। वाह, क्या बात है कैप्रिकॉन्स, आप लोग ऐसा लग रहा है कि आप लोग अंदर से बहुत परेशान हैं। अ, या तो किसी ने आपको बिट्रे किया है या तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उसने मेरे को बिट्रे किया है, या आपका कोई काम है जो आपको बन नहीं रहा है। आप मुझे बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, इनडिसाइसिव लग रहे हैं इस महीने में। कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल एनर्जी भी देखूं तो मुझे आप कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिव लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही किसी क्लोज वन से बहुत नाराज हैं, या तो कि रातों की नींद उड़ी हुई है आप लोगों की, क्लोज वन से आप मुझे नाराज लग रहे हैं, किसी ने आपको चीट किया है शायद, अनबैलेंस्ड इमोशंस हैं। लेकिन अगर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा, एक ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे एनर्जी आते हुए दिख रही है। एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके लिए, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप इस महीने में किसी तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपके लाइफ में एक डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है और वो डेवलपमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, एक प्रमोशन हो सकता है। आप अपनी टीम को लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप एक होता है खुद का ग्रोथ और एक होता है जो जिस भी टीम में है उस टीम का ग्रोथ। तो प्रोफेशनली मुझे आप बहुत ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी है कैप्रिकॉन्स आपकी।
और मुझे एक यूनिटी, एक ग्रोथ, एक प्रोडक्टिविटी इस महीने में आप बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो किसी तरीके का जॉब चेंज भी हो सकता है इस महीने में, किसी तरीके का जॉब चेंज भी हो सकता है। और अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में मुझे आप थोड़े से एक फ्री जोन में लग रहे हैं कि मतलब कुछ आप ज़्यादा डिसाइड नहीं करना चाहते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, बस जैसे जैसे फ्लो बढ़ चल रहा है आप फ्लो में चल रहे हैं आगे। एक फ्लो बना हुआ है और उसी में आप आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा रिस्क कैलकुलेट करके ले, हो सकता है किसी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए देखते हैं कि आपके आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इनडिसाइसिव हैं, जैसे मुझे दिख रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है कि आप इनडिसाइसिव हैं, आप किसी तरह कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आप या कोई भी और बात है, तो आप अपने गार्डियन एंजल्स या जिनको भी आप मानते हैं, आप उनका ध्यान करके उनको याद करके उन पर मेडिटेट करके आप बात कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं एंजल से, अपने गार्डियन एंजल से या भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको याद करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है। और क्योंकि ये कार्ड्स हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, तो लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फॉरगिवनेस एंड रोमांस। अगर आप किसी को आपने अगर किसी को आपको लगता है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर इस महीने में फॉरगिव कर देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, तो आपको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि और एक रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए इस महीने में, कहीं ना कहीं। तो आपको दिस इज बेसिकली कैप्रिकॉन्स, ये दुनिया की रीत है, हमें फॉरगिव करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में आ जाती है, लेकिन उसको ओवरकम करना इज हमारी ड्यूटी। तो अगर आपने फॉरगिव नहीं किया है तो ज़रूर फॉरगिव कर दो, और अगर आपने फॉरगिवनेस मांगी नहीं है तो ज़रूर इस महीने में मांग लीजिएगा, आपको फॉरगिवनेस पक्का मिल जाएगी। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉन्स। नमस्ते। हाय हाय माय डियर्स एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि इस महीने में, जुलाई के इस महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या रहने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो और चलिए स्टार्ट करते हैं हम ओवरऑल एनर्जी से। एंड एक्वेरियस, ये आपकी ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो उसी को आप अपने साथ रखिएगा। वॉकिंग अवे, तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ये आई है वॉकिंग अवे की। एंड हो सकता है, और यहाँ पे नंबर है 9 का, 9 नंबर होता है मार्स का। तो इस महीने में आप एक ह्यूमैनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, आपके अंदर बहुत जोश रहेगा। बट एक आप ह्यूमैनिटी की तरफ, आप ह्यूमैनिटी सर्व करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और सेकेंडली, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उससे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, किसी चीज़ को पुराना छोड़ के एक अच्छे शुरुआत की तरफ आप आगे जाते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस महीने में किसी तरह का जॉब या किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि और इस महीने में क्या है आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि।
एक्वेरियस हो सकता है कि इस महीने में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, हो सकता है देयर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब वो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है कि इतने लोग क्यों, मतलब इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह का पॉलिटिक्स आता हुआ दिख रहा है, तो बी वेरी मच केयरफुल। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो किसी तरह का इल्यूजन आपके सामने बन सकता है आपके ऑफिस वर्क में। आप अगर आप एक अथॉरिटी पे, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, बहुत थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हो सकता है इस महीने में। अगर आप किसी तरीके का प्रमोशन आ रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट एंड द मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हो सकता है कि आपके वर्क लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती हुई दिख रही है। ऑल्दो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, एक फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप की बात करूँ, तो वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक लड़ाइयाँ हो रही थी, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक अच्छी एनर्जी आते हुए दिख रही है, एक मदरहुड आता हुआ दिख रहा है, एक नर्चरिंग एनर्जी आते हुए दिख रही है, एक केयरिंग एनर्जी आते हुए दिख रही है। आपके आपके पार्टनर के बीच में एक केयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक इमोशंस जो है एक्सचेंज, पॉजिटिव इमोशन एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है इस महीने में। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं एक्वेरियस, तो कहीं ना कहीं किसी पार्ट में आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी महसूस कर सकते हैं, या तो आप अपने अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी महसूस कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी, उसको उससे आप वॉक अवे होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अपने गार्डियन एंजल्स को याद करके, या जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, कुछ टाइम के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है। और आपके आसपास ही हेल्पफुल, देयर आर हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आपको मदद मांगने में हिचकने की ज़रूरत नहीं है, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेधड़क जाके हेल्प मांगनी चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट अगर आपको अपने ईश्वर या अपने गार्डियन एंजल से भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप जाइए, मांगिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, वो आपको आपका रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस कुंभ राशि। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाय हाय माय डियर पाइसेस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या नया आ रहा है जुलाई के महीने में, और किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पाइसेस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे बातें रेजोनेट ना हो उनको आप जाने दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो उसको ही अपने पास रखिएगा। अच्छा, चलिए यहाँ पे दो कार्ड अपने आप आया है। यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सॉरी, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और यहाँ पे है यिंग यांग, तो किसी तरह कम्युनिकेशन आ रहा है, फाइनेंशियल हेल्प आ रहा है। कोई लेडी है जो आपकी हेल्प कर सकती है इस महीने में फाइनेंस को लेके, या कोई एक लेडी फिगर हो सकती है कोई भी, या एक फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी हेल्प करते हुए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ जॉब, इन टर्म ऑफ प्रोफेशनल वर्ल्ड भी हो सकता है। किसी तरीके पैसों को लेके आपको हेल्प मिलते हुए दिख रही है फ्रॉम अ लेडी फिगर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कैसे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके इस महीने में। अगर मैं एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में देखूं तो कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनल फ्रंट में देखूं तो कहीं ना कहीं आप मुझे एक ग्रुप वर्क में, टीम वर्क में काम करते हुए दिख रहे हैं। आप एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं स्पाइसेस, आप ऐसा लग रहा है कि आप हार मान चुके हैं किसी चीज़ से, आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो किसी तरीके का। आप आपके अंदर अभी भी लेकिन थोड़ी बहुत होप, एक जो चिंगारी होती है ना, वो बाकी है, एक हल्का सा होप
होप का जो दिया है वो भी अभी भी जल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन और उसके लिए हो सकता है कि आप इस महीने में पर्सनल वर्ल्ड में, पर्सनल लाइफ में एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए रहे, अपने फैमिली का सपोर्ट, अपने एक फ्रेंड्स का सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। आप अपना माइंड बहुत वर्क यूज कर रहे हैं। एंड अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे एक आप किसी तरह का नया बिजनेस, नया जॉब आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, किसी करेंटली बिजनेस आप या वर्किंग, तो उसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ नॉर्मल रहने वाली है। लेकिन अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो ये महीना रिकमेंडेड है। अच्छा, ये चीज़ किसी के लिए थोड़ी हो सकती है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल हेल्प भी आते हुए दिख रही है। आपको कम्युनिकेशन, अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ के लिए, और आपको यूनिवर्स भी इसमें सपोर्ट करेगा। बट अब मुझे ऐसा बार बार ऐसा ही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत हताश है, बहुत निराश है। तो उसके लिए आपको बात करने की बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है। चलिए देखते हैं अब और क्या है आपके लिए, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई आपका इंडिसाइसिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आप अपने गार्डियन एंजल्स को कांटेक्ट, मतलब मेडिटेट करके कांटेक्ट करते सकते हैं उनसे, और पूछ सकते हैं कि आपको वो हेल्प करे, और वो ज़रूर इन कार्ड्स के थ्रू आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ये कार्ड खुद गिरा है, रिकंसिडर। अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ सकता है इस महीने में। तो अनकॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बुरी बात नहीं है हर रिलेशन में, हर इनफैक्ट हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी, जॉब में, बिजनेस में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई ना कहीं आपके मन में डाउट है कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको उस पर रिकंसिडर करना चाहिए उस चीज़ को। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग पाइसेस। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव सबके साथ शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट पाइसेस, मीन राशि। थैंक यू सो वेरी मच।